नमस्कार, मैं हूं राज गौतम। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में आपका स्वागत करता हूं। क्राइम किसी भी रूप में आपके घर पे दस्तक दे सकता है। उसे पहचानने में जरा सी भी चूक हुई तो आपकी खुशहाल जिंदगी को वो ग्रहण लगा देगा। आइए आज पढ़ते हैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिसने ट्यूशन टीचर की जिंदगी को वो सबक सिखाया कि उसकी जिंदगी बदल गई। मैडम ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। ये तूने क्या कर दिया आशा? क्या हुआ? किसका खून? क्या बक रहे हो? मैडम का खून और तुम मुझसे पूछ रही क्या हुआ? हे भगवान, मैडम का खून हो गया? ये नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। दरवाजा खोलो। हेलो हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। मैं सेजल मैम साहब का मैनेजर बोला हूँ। मैडम का खून हो गया और खून अभी यही मौजूद है सर। हाँ नोट कीजिए। हाँ ये जी। दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। दरवाजा तो अब पुलिस ही खोलेगी, तू रुक जा। भैया साहब, भैया साहब, मैम साहब का खून हो गया। वो खूनी आशा हमारे घर की नौकरानी, वो अंदर साहब। बस बस बस, सांस ले ले। जी सर। 20 मिनट लग जाएगी। चल चल दरवाजा खोल, चल। जी सर। साहब ये रही आशा, खून इसने किया। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो वो चाकू जिस पे लगा खून तू साफ कर रही थी वो क्या था? साहब वो तो मैं भाजी काटने गई थी, तब मेरे हाथ में कट लग गया था और मैडम खून देख के बौखला जाती है, इसीलिए मैंने उनके आने से पहले जल्दी जल्दी हाथ साफ कर लिया और खून भी साफ कर लिया। वो तो ये आया चिल्लाते हुए, तब मुझे पता चला कि मैडम का तो खून किसी ने कर दिया। अगर तुम दोनों की महाभारत खत्म हो चुकी हो तो हम अपना कुछ काम कर ले। अजय। जी सर। लाश की पिक निकालो। बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, कातिल ने एक बड़ी गलती कर दी है। गुड। फिंगरप्रिंट को एक्सपर्ट के पास भेज दो ताकि आशा की सच्चाई पता चल सके। वैसे मौका वारदात के हिसाब से तो यही दोषी लग रही है। लगता नहीं है सर, यही है। कल इसका झगड़ा भी हुआ था मैम साहब के साथ। झगड़ा? साहब वो झगड़ा नहीं हुआ था, मैंने मैडम को कहा था कि मैं संडे को काम पर नहीं आऊंगी, बस इसी बात पे उन्होंने थोड़ी भड़क गई थी। और कौन कौन रहता है इनके घर में? कोई नहीं साहब, अकेली रहती है और हम लोग शाम को काम करके अपने घर चले जाते हैं। तो कोई तो होगा ना इनका अपना। नहीं साहब, उनकी माँ पहले मर गई थी और उसके बाप ने तभी दूसरी शादी कर ली थी, तब से मैडम की जायदाद देती थी और वो अकेली ही रहती है। बहुत कुछ जानती हो तुम मैडम के बारे में। साहब 9 साल से काम कर रही हूँ यहाँ। अजय। यस सर। इन दोनों की मिली भगत है, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके सर। आई थिंक पैसों का मामला है। पर साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। अब तुम लोग को जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन चल के बोलना। और हाँ रावत। यस सर। एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। चलो। हेलो एम्बुलेंस। देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जितना भी छुपाया है सब कुछ बक दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच्चाई उगलवाने के। हाँ साहब, एक मास्टर जी आते थे मैडम को ट्यूशन पढ़ाने और साहब मैडम का झुकाव उस मास्टर जी की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। कहाँ रहते हो मास्टर जी? वो तो पता नहीं, वही आते थे ट्यूशन पढ़ाने। कुछ नाम पता उनका? हम तो सर ही बोलते थे और हम लोगों की इतनी औकात कहाँ कि उनका नाम पूछते।
तुझे नहीं लगता कि कुछ तू ज्यादा ही बोलता है? हाँ सर, याद आया। मैडम एक दिन नहाने गई थी और उन्होंने बोला कि सुबोध सर आए तो उन्हें बिठाना। फिर मैडम नहा के आई, सुबोध सर भी आए, फिर मुझे तो सब्जी लेने भेज दिया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। रावत, यस सर। इन दोनों का एड्रेस और फोन नंबर नोट करके ही भेजना। ओके सर, आइए। किधर है भाई? इस मोहल्ले में सुबोध नाम के कोई मास्टर जी रहते क्या? सुबोध मास्टर जी तो रहते हैं, लेकिन नाम नहीं पता। कहाँ रहते? वो यहाँ पर आगे जाके बाएं मुड़ जाइए, मकान नंबर 24 है सर। ओके, थैंक यू। जी सुबोध जी यहाँ ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। 3 दिन के लिए बाहर गए कुछ काम से। आप कौन? जी ठीक है। अरे, आपकी चाबी। सॉरी, वो जुकाम। खैर, मैं अपने बच्चों के ट्यूशन के बारे में बात करने आया था, लेकिन वो अब नहीं है तो बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मुझे उनका नंबर मिल सकता है? जी ले लीजिए। एक मिनट बताइए। 844-1924 5671। ओके, नमस्ते। नमस्ते। बोलो अजय। सर, उस लड़की के केस के चक्कर में मैं सुबोध मास्टर के घर गया था, लेकिन सुबोध मास्टर 3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन है और ये मर्डर कल हुआ है। ओह, तो इसका मतलब कि कातिल कोई और है। जी सर, पर कौन हो सकता है? एक काम करो, फिर से मुन्ना को उठाओ। मुन्ना को? बहुत कुछ पता है उसको, हमसे खेल खेलने की कोशिश कर रहा है वो। कुछ नहीं जानता ना तू? घर में एक ट्यूशन टीचर आता था, ये बात तुझे पता थी ना? फिर बताया क्यों नहीं? डर गया था साहब। मतलब पता तुझे बहुत कुछ है, बताने से डरता है ना? ज़्यादा कुछ नहीं साहब। सर के आने के बाद मैम साहब हमें बाहर जाने को कह देती थी, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 1-2 बार मैंने सुना था उनको कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है साहब। तो फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई लड़का उसे परेशान करता था? ऐसा तो कोई नहीं था साहब, अक्सर मैम साहब घर पे रहती थी। देखो मुन्ना, अभी भी कुछ छुपा रहे हो ना तो बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब तो सब कुछ सच बता रहा हूँ सर, माँ कसम। लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी। मास्टर साहब के आने के बाद वो घर से सबको बाहर भेज दिया करती थी कुछ काम से। एक बात और, जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन मास्टर आउट ऑफ स्टेशन था। सर, मैं भी यही सोच रहा था। मास्टर 3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन है। कहीं प्रॉपर्टी को लेके कोई अनबन तो नहीं चल रही थी इस लड़की की? उसके कोई आगे पीछे? सर, उसके बाप ने अपनी सारी दौलत अपनी बेटी को देके दूसरी शादी कर ली। कहीं उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी के बीच में कोई अनबन तो नहीं है? जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो सिर्फ ट्यूशन टीचर से ही बची है। जी सर। हाँ बोलो सलीम। ओके, खबर पक्की है? ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या बोला सलीम? सर, टीचर घर पे आ चुका है। गुड, एक काम करो, उसको पुलिस स्टेशन लेके आओ। जी सर। सारी हिस्ट्री की जानकारी तुम्हें हो चुकी होगी, या फिर मैं किताब के पन्ने पलटना शुरू करूं? जी सर, मैं जानता हूं कि सेजल का कत्ल हो चुका है, पर यह बात भी सच है कि जिस दिन यह कत्ल हुआ उस दिन मैं शहर में नहीं था। ये तो हम वो जानते हैं जो तुम बता रहे हो, पर हम वो जानना चाहते हैं जो सच है। सर, ये बात बिल्कुल सच है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। मेरे पास ट्रेन की टिकट और गवर्नमेंट एग्जामिनेटर के दिए हुए ऑर्डर्स भी हैं जो मुझे उस दिन मिले थे। हो सकता है ये सच हो। सर, ये बिल्कुल सच है, आप चाहे तो पेपर चेक कर सकते हैं।
ये पेपर तो उस दिन के हैं जिस दिन सेजल का मर्डर हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने अपनी बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दिया हो और अपने प्लान के मुताबिक तुम आउट ऑफ स्टेशन निकल गए हो। सर ये बात हो सकती है, लेकिन मर्डर से एक दिन पहले ही मैं अपने होटल में चेक इन कर चुका था। वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखी जा सकती है। पर इन डॉक्यूमेंट्स में तो होटल का बिल कहीं भी नहीं है। सर मैंने बिल लिया ही नहीं। क्यों? सर क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। कुछ पैसे बचाने के लिए मैंने बिल नहीं लिया। मैंने सोचा अगर मैं बिल लेता हूँ तो मुझे फालतू की जीएसटी भरनी पड़ जाएगी। चलिए आपकी बात मान लेते हम लोग, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप कौन से होटल में रुके थे, उस होटल का नाम क्या है? सर होटल सनराइज, एक लो बजट का फैमिली होटल है। उसका कोई कार्ड या फ़ोन नंबर? सर कार्ड तो मेरे पास नहीं है, पर नंबर मैंने लिया था। बताइए उसका नंबर। सर 777-55-600। हेलो, होटल सनराइज। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। आपके यहाँ पे 11 मार्च को कोई सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति रहने आए थे? एक मिनट साहब। जी साहब, रूम नंबर 203 में रुके थे सुबोध कुमार। कल ही चेकआउट किया उन्होंने। ओके, थैंक यू सर। सुबोध सर सही कह रहे हैं। चलिए मान लिया कि सब कुछ ठीक है, आप यहाँ पे नहीं थे, आप आउट ऑफ स्टेशन थे। इस मर्डर केस से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आप पर शक करने पर मजबूर कर रही है। सर कौन सा शक, कौन सी चीज़ें? तुम्हारा और सेजल का रिलेशन। देखिए ये तो हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे और सेजल के बीच में क्या चल रहा था। अब ये खुद बता दोगे क्या चल रहा था तो बेहतर होगा। सर इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। सेजल ने मुझे खुद मजबूर किया था रिलेशन बनाने को, और सर मेरी इस गलती ने मेरी पूरी पारिवारिक ज़िंदगी बदल कर रख दी है। ये जो तुम मुझे गुरुजी कहती हो ना, मुझे अपना 2 साल पुराना लव याद आ जाता है। क्यों, कोई और भी था क्या? अरे हमारा मतलब हम दोनों के लव की बात कर रहा हूँ मैं। जब तुम हमारी स्टूडेंट थी और मैं तुम्हारा टीचर, आज तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। और क्या क्या याद आ रहा है आपको? अरे चाय ठंडी हो रही है, चाय पीजिए ना। आइए आप बैठिए, हाँ मैं देखती हूँ कौन है। जी आप? सुबोध सर है? हाँ ये सुबोध जी का घर है, हम उनकी पत्नी हैं। हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? आइए। देखिए आपसे कोई मिलने आया है। बैठिए। हम शांतानु कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं सर जी। हमने ट्यूशन क्लास तो बंद कर दी है, अभी हम बस स्कूल और अपने घर से वास्ता रखते हैं। वैसे भी आप कॉलेज की स्टूडेंट हैं। कॉलेज की स्टूडेंट हुए तो क्या हुआ सर जी, आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पढ़ाए हुए 10वीं के स्टूडेंट भी ग्रेजुएट के लड़कों को फेल कर देते हैं। ये तो बात है, हमारे पति ना पढ़ाने में एकदम बहुत टैलेंटेड है। बड़ी भोली है हमारी पत्नी, कोई हमारी तारीफ कर देता तो खुश हो जाती है। वैसे आप तारीफ के लायक हैं सर जी। आपने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है ना? इस शहर में आपसे बढ़िया ट्यूशन टीचर कोई नहीं मिलेगा सर जी, और हमारा बीए फर्स्ट ईयर का बोर्ड है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। बोल भी दो ना लड़की को। अच्छा तुम फीस तो दोगी ना? हाँ क्यों नहीं, आप फीस बता दीजिए और क्लास कब से ज्वाइन करनी ये भी बता दीजिए सर जी। अब हमारी पत्नी ने हाँ कह दी है तो अब क्या कर सकते हैं। आप अपना नंबर छोड़ दो, हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे। ये लीजिए सर। हमारा नाम सेजल है, हम यहाँ पास में ही रहते हैं सर जी। ठीक है, हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे। ठीक है तो हम चलते हैं। तुमने हाँ क्यों बोला? अरे स्कूल के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इनकम होगी तो अच्छा ही है ना, बचत होगी। उसने प्राइवेट ट्यूशन के लिए कहा। गुरुजी आप हमारे पति हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है। सर ये हमारा घर है। घर नहीं,
इसे तो हम महल कहेंगे। और इस महल में आपकी ये स्टूडेंट बिल्कुल अकेली रहती है। अकेली? क्यों? क्योंकि माँ बचपन में ही चले गए और पापा, खैर छोड़िए ना। अच्छा आप बैठिए ना, हम चाय लेकर आते हैं। ऐसी अश्लील किताब कौन पढ़ता है? फिर चाय लीजिए। वैसे चाय हम काफी अच्छी बनाते हैं क्योंकि हम दिखते ही अच्छे हैं। वैसे हम कैसे दिख रहे हैं इस ड्रेस में? अच्छी लग रहे हो, पर अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके सर, हम बुक लेकर आते हैं, आप चाय पीजिए। कमाल है, इतने बड़े घर में अकेली, वो भी औरत जात। ब्रेव गर्ल। सर मैथ्स में मैं वीक हूँ। मैथ्स ना मैं बचपन से ही नहीं समझ में आता था। ठीक है सेजल, पर तुम कुर्सी लेकर बैठो ना इधर। सर एक बात कहें, आप शर्माते हो ना तो काफी क्यूट लगते हो। ठीक है, बुक खोलो। वो बुक खोलो। ये वाला सम देखो। तो इसको हम कैसे करेंगे? समझे? इतने बड़े घर में अकेली रहती है वो? हाँ, हमारे हॉल भर का तो उसका बाथरूम होगा। अच्छा, और उसके मम्मी पापा? मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, पर बहुत पैसा है उसके पास। पैसा होने से क्या होता है, बेचारी यतीम है। हमें तो तरस आ रहा है उस पर। आप उसका ख्याल रखिएगा। लोगों की मदद करने से भगवान खुश होते हैं। जवान खूबसूरत लड़की की मदद करने को कह रही हो? तुम ही भेजती हो मैं ट्यूशन पढ़ाने को उसको के लिए? हाँ, हम ही भेजें, क्योंकि हमें अपने मास्टर जी पर भरोसा है इसलिए। और जिस दिन ये भरोसा टूट गया ना, उस दिन मेरा दिल भी टूट जाएगा। सर जी आप हैंडसम हो, क्यूट भी हो, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, एक ट्राई तो बनता है। घर नहीं, इसे तो हम महल कहेंगे। वैसे हम कैसे दिख रहे हैं इस ड्रेस में? अच्छी लग रहे हो। हम बाजार जा रहे हैं। सुनिए ना, आज चिकन बनाएं क्या? तुम्हारा मन है तो बना लो। ठीक है गुरुजी। हेलो, बोलो सेजल। सर जी मेरे पाँव। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? नहीं हम बिल्कुल ठीक नहीं। हमारे पाँव में मोच आ गई है। सर जी प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। कितने भोले हैं गुरुजी, इनको पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सेजल, क्या हुआ? सर जी बहुत दुख रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? सुबह चल रहे थे, पैर फिसल गया। अंदर दवाई है, प्लीज ले चलिए ना। चलो आओ। ना बहुत दुख रहा है सर। कोशिश तो करो। चल पाते तो आपको यहाँ बुलाते। अब प्लीज गोद में ले चलिए, स्टूडेंट है ना आपके।
सर जी वो ड्रॉवर में ऑयल है, प्लीज लगा दीजिएगा। ये क्या? हाँ सर जी थोड़ा और। एक बात कही सर जी, बोलो। हमें आपसे प्यार हो गया है। मासूम प्रीति का विश्वास टूटने वाला था। उसका पति सुबोध एक हसीना के जाल में फंसने वाला था। एक खुशहाल घर की कश्ती ने एक तूफान को दावत दे दिया था और साजिश की तेज हवाएं उस घर की तरफ बढ़ रही थी और इतने करीब कि सब कुछ बिखर जाने वाला था। सेजल क्यों कर रही थी ऐसा, जबकि वो जानती थी कि सुबोध अपने बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है? क्यों उसके इस रिश्ते पे नजर थी? क्या वो सुबोध के साथ कोई रिलेशन बना रही थी? आखिर क्यों कर रही थी ऐसा सेजल? सुबोध की जिंदगी में एक स्टूडेंट बन करके आई। वो कोई खेल खेल रही थी या सिर्फ वासना की भूखी थी? तुम? दो दिन से आप नहीं आ रहे हमें ट्यूशन पढ़ाने, इसलिए हम आ गए आपसे मिलने। हमें लगा आपकी तबीयत खराब है, लेकिन देखकर तो लगता है आप बिल्कुल फ्रेश हो उस दिन के बाद से। मैडम जी कहाँ है सर जी? दिखाई नहीं दे रही है। वो काम से बाहर गई। देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ये ट्यूशन को भी छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए एक लेडी टीचर को ढूंढ दूंगा। ये क्या कह रहे हैं सर जी? हम तो आपसे प्यार कर बैठे हैं और आप हमें भूल जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए सर जी, हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। आप हमसे शादी कर लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ। मैडम जी को छोड़ दीजिए ना, वैसे भी वो आपके लायक नहीं है। पगला गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। देखिए सर जी, हम आपको ऑफर दे रहे हैं तो ज़रा सोच कर जवाब दीजिएगा। खाली ट्यूशन का नहीं, हमारी लाइफ का सवाल है। चलते हैं सर जी, और हाँ, पढ़ाने ज़रूर आइएगा, हम आपका वेट करेंगे। तो ये करने आई थी तुम्हारी जिंदगी में? ब्लैकमेल करने? स्टूडेंट हो तुम? पहले हमें फंसाया, अपने हुस्न के जाल में फंसाया, और अब मैसेज भेज के ब्लैकमेल कर रही हो। आप 2 दिन से नहीं आ रहे हो सर जी, और आप शादी के लिए हाँ भी नहीं बोल रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम पहले से शादीशुदा हैं। एक पत्नी है हमारी जिसका नाम प्रीति दुबे है। तो चिल्लाते क्यों? हम जानते हैं।
सब जानते हैं हम, वो सिंपल है। हमने आपको कहा था अभी कि आप उसको छोड़कर हमारे पास आ जाइए। इतना बड़ा घर, पैसा, ये सब कुछ आपका हो जाएगा। बस हमें आपका प्यार चाहिए सर जी। हमको क्या लालची समझ रखी हो? जिंदगी में एक बार गलती हो गई तो क्या हम उस भोली भाली मासूम को उजाड़ दें, उसको बर्बाद कर दें? तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए सर जी। अगर आप हमारे नहीं होंगे ना तो हम आपको किसी के नहीं होने देंगे। अरे यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम खत्म हो जाएंगे। तो हो जाइए। जीना है तो हमारे साथ आइए, हम बहुत प्यार देंगे। और अगर नहीं आना है, बर्बादी से बचने का दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? उठे उठे, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे थे आप ये? अब प्लीज गोद में ले चलिए। स्टूडेंट है ना आपके। एक बात कही सर जी, बोलो। हमें आपसे प्यार हो गया है। देखिए सर जी, हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। आप हमसे शादी कर लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे, दिल से कह रहे हैं। तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ। मैडम जी को छोड़ दीजिए ना, वैसे भी वो आपके लायक नहीं है। जिंदगी में एक बार गलती हो गई तो क्या हम उस भोली भाली मासूम को उजाड़ दें, उसको बर्बाद कर दें? तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए सर जी। अगर आप हमारे नहीं होंगे ना तो हम आपको किसी के नहीं होने देंगे। आप उस चुड़ैल की धमकी से हमको छोड़ने जा रहे थे, ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। हम तुमसे आंख नहीं मिला पा रहे। हो गई गलती, कोई बात नहीं, हम माफ कर रहे हैं आपको। लेकिन आइंदा से आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, आपको हमारी कसम। तुमको मैं बहुत गुड टाइप ऑफ स्टूडेंट समझती थी, लेकिन तुम तो बैड टाइप ऑफ इंसान निकली। तुमको अगर मैं इंसान भी कहूं ना तो इंसानों की भी इंसल्ट है। कुंवारी लड़कियां ऐसे करती हैं भला? क्यों करती हैं? मतलब आपको सब कुछ पता चल गया? हाँ, देर लगी लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया। क्या बोला था तुमने मेरे पति को? मर जाने के लिए बोला था। मैंने उनकी जान बचा ली। तुमको अभी पत्नियों का जुनून पता नहीं है। अरे यमराज से भी लड़ जाती है वो अपने पति के लिए। तुम्हारी तो औकात क्या है? तुमको क्या पता है हमारी औकात के बारे में सर जी की मैडम जी? हमारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, और हाँ, हम तुमसे खूबसूरत और जवान हैं। ये घर मुझे घर कम कोठा ज्यादा लग रहा है। और तुम तमीज से मैडम। तमीज की कमीज तो तुम पहले ही उतार चुकी हो, लेकिन अब फूटेगा तुम्हारा भांडा। शॉर्ट में बताएं तो तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? आज तुमको समझाने आई हूं। आज के बाद मेरे घर की तरफ तुमने पलट के भी देखा ना तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें, समझी तुम? और हाँ, हमारे पति पर हमें पूरा भरोसा है। तुम कैसे उन्हें बहला फुसलाकर बिस्तर तक लेके गई थी ना, उसे रेप नहीं, उसे हवस कहते हैं। और इतनी हवस भरी पड़ी है ना अगर तुम में, तो शहर के फायर ब्रिगेड को बुलवा लो बुझाने के लिए आग। दूसरों का घर मत जलाओ। बस सर, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तुम नहीं जानते ये पता है मुझे, मगर इससे आगे की कहानी आपकी पत्नी शायद अच्छे से बता सकती है। सुनो,
सर की मैडम को लेकर आओ। पर सर उस बेचारी ने क्या किया है? हमने कब कहा कि उसने कुछ किया है? हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि सेजल के घर में उससे क्या बातचीत हुई थी। वो सरासर गलत है सर। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है। जरूरत पड़ने पर हम पुलिस वाले तो मुर्दे से सब कुछ उगलवा लेते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई जबरदस्ती की जाए। हम सच कह रहे हैं, जितना मास्टर जी ने बताया उतना ही जानते हैं हम। आप इससे ज्यादा जानती हैं मैडम, आपको तो सच बताना ही पड़ेगा। मैं सच ही बोल रही हूँ। सही और गलत हम सब जानते हैं। देखो प्रीति, आपकी कहानी का एंड हमें पता लग चुका है, और हमें जिस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट का इंतजार था वो आ चुकी है। सेजल के मर्डर में जो चाकू में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो आपके फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। मेरे फिंगरप्रिंट से? यस मैडम, पहचाना? उस दिन आपके घर पे आया था, छींक के बहाने चाबी गिर गई थी, कुछ याद है? सब इंस्पेक्टर रावत। अरे आपकी चाबी। देखो, सब कुछ पानी की तरह साफ हो चुका है, तो मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर हुआ क्या था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सुबोध की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सुबोध को कोई परेशान करे ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप टेंशन मत लीजिए, गलती हमारी ही है। हम ही बोले थे ट्यूशन दे दीजिए। हम नहीं जानते थे कि नागिन और चुड़ैलों को किताब से कोई मतलब नहीं होता। वो लड़की हमारी इज्जत पर कभी भी कीचड़ उछाल सकती है। हम पुलिस को सब बता देंगे, हम पुलिस की मदद लेंगे। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। उससे हमारी ही बदनामी होगी। जो बात सिर्फ आज हम दोनों के बीच में है, कल पूरा समाज जान जाएगा। समाज के डर से क्या हम डर डर के जिएंगे? हम तो कहते हैं कि उसी चुड़ैल का फोन है ना, उठाइए, डरिए मत, आपने कोई गलती नहीं की है, उठाइए। हेलो। मैडम की बाहों से मुक्ति मिल गई मास्टर जी। कितना टाइम लगा दिया आपने फोन उठाने में मेरा। देखो सेजल, लगता है रोमांस लंबा चला आज। ये हमसे फालतू बातें मत किया करो, और ना ही हमें परेशान किया करो। ठीक है, एक काम करो, आकर हमसे भी प्यार करो, जैसे मैडम जी के साथ करते हो, या उस दिन जैसे किया था। बहुत मन कर रहा है हमारा। आना तो आपको पड़ेगा मास्टर जी, वरना क्या क्या कर लोगी? जो करना है करो। ठीक है, तो कल तक का इंतजार करो। सेजल किस चिड़िया का नाम है ना, आपको पता चल जाएगा। मुझे कल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए निकलना है, और इससे नया बखेड़ा शुरू कर दिया। आप निश्चित होकर जाइए, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है मास्टर जी। मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आपको कल जाना भी है, आपकी ट्रेन है। आप सो जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुमको क्या पता हमारी औकात के बारे में? सर जी, मैडम जी, हमारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, और हाँ, हम तुमसे खूबसूरत और जवान। हेलो। हाँ, हम यहाँ गेस्ट हाउस पहुँच गए हैं, लेकिन कमरा नहीं लिए हैं। वो 12 बजे लेंगे ना, तो 12 बजे तक चेकआउट करने को मिलेगा, तो थोड़ी देर में लेंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे हम बहुत परेशान हैं प्रीति, वो फिर बार बार फ़ोन करके हमको धमकी दे रही है, गंदे गंदे मैसेज कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप एक काम कीजिए, पहले तो उसे ब्लॉक कीजिए, हर जगह से ब्लॉक कीजिए, फिर आराम से अपना काम कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम उसको अभी ब्लॉक कर देते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, हम परसों आते हैं। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
अरे हम बहुत परेशान हैं प्रीति। वो फिर बार बार फोन करके हमको धमकी दे रही है, गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना। वो लड़की हमारी इज्जत पर कभी भी कीचड़ उछाल सकती है। तुम और इस टाइम हमारी नींद हराम करके तुझे चैन से सोने दूं? क्यों कर रही है मेरे पति को परेशान? तुम्हारा पति अब मेरा भी कुछ लगता है। बकवास बंद कर। मुझसे बराबरी करेगी 2 टके की औरत? लगता है तुझे इज्जत रास नहीं आ रही, तेरा भी इलाज करना पड़ेगा। तेरा इलाज तो आज मैं करूंगी, और आज मैं उसकी पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। प्रीति तुम क्या कर रही हो? और जो तूने हमारे साथ किया, हमारा जीना हराम किया, वो सब ठीक था? प्लीज चाकू फेंक दो, प्लीज प्लीज। तुझ जैसी घटिया लड़की पे मैं यकीन नहीं कर सकती। वो तो अपनी जान को आफत में देख के तू दया की भीख मांग रही है मुझसे। आज अगर मैंने तुझे माफ कर दिया ना, तो तू हमें जीने लायक नहीं छोड़ेगी। नहीं प्रीति, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज प्रीति। एक एक करके न जाने मेरा सुबोध कितनी रातें नहीं सोया, और तूने उसे मरने के लिए कहा था ना? हाँ? अगर मैं नहीं होती तो पर मरना तो है, उन्हें नहीं, तुझे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़, प्लीज। आखिर तूने मेरा घर बर्बाद कर ही दिया, लेकिन मैंने अपने सुबोध को बचा लिया। ये तुमने क्या किया प्रीति, मेरी खातिर? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई आपको यूं परेशान करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अक्सर ऐसे केस में होता भी कुछ ऐसा ही है। आपको आपके गुनाहों की सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि अपने प्लान मर्डर को अंजाम दिया है। अब वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसी सजा देता है। सुबोध जी, आप जा सकते हैं। पत्नी अगर जिद पर आ जाए तो यमराज से भी लड़कर अपने पति के रूह को वापस ला सकती है। यह उसके विश्वास की लड़ाई होती है, उसके पतिव्रता प्रेम की सच्चाई होती है। उसके प्रेम में सिर्फ सच्चाई और दुआएं होती हैं, और दुआओं के आगे कोई जीत नहीं सकता। प्रीति और सेजल दोनों ही औरत थी, लेकिन दोनों में फर्क था। एक को अपने पति से प्यार था और दूसरे को दूसरे के पति के साथ हवस। हवस और प्यार में प्रेम की जीत होती है। सेजल ने पूरी कोशिश की थी कि प्रीति का सब कुछ छिन जाए, लेकिन कम पढ़ी लिखी प्रीति ने अपनी सूझबूझ से अपने घर को बर्बाद होने से तो बचा लिया, लेकिन खुद को कानून के शिकंजे से नहीं बचा सकी। गलतियां इंसान से ही होती हैं, और उस गलती को बार बार दोहराना पाप कहलाता है। प्रीति जान चुकी थी कि उसका पति सुबोध बेकसूर है, इसलिए उसने उसे माफ किया, और कहीं अगर वो कमजोर पड़ जाती तो नतीजे कुछ और होते थे। अब इजाजत दीजिए, नई कहानी का अगला पन्ना हम पलटेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का भरपूर ध्यान दें। जय हिंद।